नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने देखा था इग्नियस रॉक्स के बारे में, और जैसे मैंने कहा था कि अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी कैटेगरी है जो रॉक्स की, वो है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स करके। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में भी पाए जाते हैं। मतलब देखा जाए तो अगर उसका जो कवर है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है और डिफरेंट एरियाज़ में पाए जाते हैं। डिफरेंट जो हैं आपके कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है, इवन आपके समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। जो लैंड एरिया है उसको हम लोग कॉन्टिनेंटल एरियाज़ कहते हैं करके, और ओशनिक वाले में भी पाए जाते हैं, ओशन में भी, मतलब दरिया के अंदर भी, जिसको मरीन डिपॉजिट्स कहते हैं करके। और जो सरफेस पे मिलते हैं वो हमारे पास नदियों के वजह से जो भी सेडिमेंट से रोड होके आते हैं, जो बालू आता है वो भी आगे जाके जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनाता है। उसको हम लोग फ्लूवियल डिपॉजिट्स कहते हैं करके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की बेसिस पे हम लोग आगे बात करेंगे जो हमारी रॉक्स के बारे में और रॉक्स की शेयर स्ट्रेंथ के बारे में करके। तो एक तो फ्लूवियल होता है जो यूजुअली हम लोग कहते हैं, ये फ्लूवियल जो है ये रिवर डिपॉजिट्स होते हैं, और एवलियन जो होता है वो विंड से होता है। तो ये तीन तरह के जो डिपॉजिट्स हैं, और ग्लेशियल भी होता है जो कि आपका हायर एल्टीट्यूड्स पे जो भी रॉक्स जो इरोड होके और उससे बनते हैं करके, तो ग्लेशियल डिपॉजिट्स होते हैं। ये डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं, जैसे मैंने कहा अभी पिछली स्लाइड में। तो एक तो है, अगर हम लोग हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ चलेंगे तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो हमको एक तो ग्लेशियल एनवायरनमेंट्स में मिलेंगे, जहाँ पे हमारे हाई एल्टीट्यूड का होगा, और जो फुटहिल्स हैं, जो तराई इलाका है, वहाँ पे भी डिपॉजिट्स मिलेंगे। तो वहाँ पे हमको जो इस डिपॉजिट्स मिल सकते हैं ये अलुवियल फ़ैन के उसमें मिलेंगे करके। अलुवियल फ़ैन्स क्या हैं इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे करके। और जो एक बहुत ही बड़ा इलाका है जो कि जहाँ पे ये डिपॉजिट्स मिलेंगे और जिसके सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगा, वो है आपका जो ये बेसिन एरिया हम लोग कहते हैं, जो कि जहाँ से सारी नदियाँ बहती हैं। और ये यही है जो हमारा है, इसमें हमको लेक एनवायरनमेंट भी मिल जाएगा आपको दूसरा जो है वो फ्लूवियल एनवायरनमेंट भी मिलेगा। और जैसे ही हम लोग समुद्र के करीब आएंगे तो हमको एक तो मैंने जैसे कहा कि मरीन एनवायरनमेंट मिलता है, तो मरीन डिपॉजिट्स भी मिलते हैं। लेकिन शोर लाइन में हमारे पास डेल्टास हैं, एस्चुरीज़ हैं। तो ये सारे में हमारा जो है आपका शोर एनवायरनमेंट में आपको भी सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगे। जैसे बीच डिपॉजिट भी हम लोग कहते हैं, कि बीच रॉक्स भी कहते हैं। और जहाँ जहाँ पे आपका जो डेज़र्ट एरिया है, जहाँ पे रेगिस्तान है, वो भी आपको ये मिलेगा करके। और रेगिस्तान में अगर लेक डिपॉजिट्स होते हैं तो उसको प्लाया लेक्स बोलते हैं करके। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप बाद में देख सकते हैं इसमें ध्यान से। और हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें और देखेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। जिस तरह से हमने इग्नियस रॉक्स के बारे में बात की थी कि एसिडिक बेसिक है, और उसका मैग्मा का जो सिलिका कंटेंट है वो कम होता है तो क्या कलर आता है। इस तरह से इसके बारे में भी हम लोग ग्रेन साइज़ के बारे में, और इसका जो भी सीमेंटेशन है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये इरोड करते हुए डिपॉजिट्स करते हैं, सेडिमेंट्स आता है, और ये जब सॉलिडिफाई होता है और सीमेंटेशन होता है तो ये डिफरेंट रॉक्स इसमें बनते हैं। तो ये हालांकि सारे रॉक्स जो हैं वो एक ही तरीके से नहीं बनते हैं, कुछ इवापोराइट्स भी होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो अगर इसकी स्टेजेस देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स किस तरह से बनते हैं और क्या क्या प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहला जो आता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक तो होता है वेदरिंग, जो कि जहाँ से ये फिज़िकली और केमिकली इरोड होके आपके सेडिमेंट्स आते हैं करके, जो रॉक्स को इरोड करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो हम लोग रॉक साइकिल में भी देख रहे थे कि पहले इग्नियस रॉक्स कैसे बने, आपका मैग्मा जो है वो ऊपर आया, लावा फ्लो हुआ, और इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव रॉक्स बने आपके करके। तो इसमें वेदरिंग प्रोसेसेस जो हैं वो इसको फिज़िकली ब्रेक करता है, जो भी एजेंट होता है इसमें करके। और एजेंट मेनली हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, एक तो आपका एयर है, जो विंड कहते हैं हम लोग, विंड से होता है मेनली, विंड एक्शन है, ग्लेशियल है, और आपका फ्लूवियल वाटर से होता है करके। और उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका मोड जो है, जैसे ही मैंने कहा कि इसके जो एजेंट हैं, पहले तो हम लोग देख लें कि क्या क्या वेदरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो आपका वाटर हो गया, विंड हो गया, आइस हो गया, और ग्रेविटी से भी होता है। ग्रेविटी मतलब स्लाइडिंग, जब आपका किसी स्लोप पे मटेरियल पड़ा है तो वो जो रॉक है वो स्लाइड होता है करके, नीचे आता है करके। और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपका एक तो रोलिंग होगा, मतलब आपका जो रॉक्स हैं वो रोल होके आपके आगे जाएंगे करके।
और दूसरा जो है वो सस्पेंशन में रहेंगे, मतलब अगर पानी है तो पानी में वो सस्पेंशन में रहेंगे, और इन सॉल्यूशन ये आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा करके इसका। तो ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो कि रोलिंग है, सस्पेंशन है एंड इन सॉल्यूशन है करके। दूसरा अब जो बात आती है कि डिपोजिशन, जब इरोड होके आया फिजिकली केमिकली, और ये कहाँ पे डिपॉजिट होगा, तो डिपॉजिट दो जगह पे होता है। आपका लैंड हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल डिपॉजिट। ट्रांजिशन फेज़ है जो कि ओशन से पहले जो है करके ओशन तक आता है, मतलब आपका जैसे पिछले उसमें बता रहे थे फिगर में कि आपके हिल्स हैं यहाँ पे आपके पास, तो यहाँ से जब ये इरोड होके आ रहा है और यहाँ पे समुद्र है आपके पास जो है, ये समुद्री इलाका है यहाँ पे आपके पास, तो ये ओशन है आपके। तो ये जो ट्रांजिशन फेज़ है यहाँ की बात हो रही है, ये जो इसको बोल रहे हैं हम लोग, जो कि एस्चुरी या तो डेल्टा में डिपॉजिट्स होंगे करके। और कॉन्टिनेंटल तो है, फ्लूवियल जो है वहाँ पे होगा, और एओलियन मैंने बताया था कि जहाँ पे आपका सैंड ड्यून्स बनना शुरू होते हैं वहाँ पे आपको मिलेगा करके। कॉम्पैक्शन इसके बाद होता है, और कॉम्पैक्शन या सॉलिडिफिकेशन, हम लोग इसको सीमेंटेशन को हम लोग ये भी कहते हैं कि लिथिफिकेशन कहते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं। और डाइजेनेसिस जो है वो वेदरिंग प्रोसेस भी इसमें इन्वॉल्व करता है, जो कि आपका रॉक्स में जो मिनरल्स हैं उसको दूसरे मिनरल्स में कन्वर्ट करता है। तो ये डाइजेनेसिस है, इसकी वजह से भी दूसरे जो रॉक्स हैं इसमें तमाम सेडिमेंट्री रॉक्स उसमें कुछ बन सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि हमारे पास जो है इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एक रॉक से दूसरे रॉक्स के बीच में, बिकॉज अगेन इसमें जो है कि इसका केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे होगा कि इसको कैसे हम लोग अलग अलग उसमें बांटेंगे, और दूसरा इसका प्रोसेस क्या रहा है इसमें इसको बनने में। तो जो भी डिफरेंट रॉक्स बने उसके प्रोसेस क्या इन्वॉल्व रहा, उसी के बेसिस पे हम लोग इसको डिफरेंट कैटेगरीज में बांटेंगे करके। तो मोटा मोटा इसमें अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारे पास एक तो इसका जो प्रोसेस है वो फॉर्मेशन का जो है वेदरिंग हो गया, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, डिपोजिशन है, और कॉम्पैक्शन सॉलिडिफिकेशन है आपके पास। तो ये एक साइकिल है जो कि हमने पहले भी बात किया था इसके बारे में, जो कि इग्नियस रॉक्स जब आपके पास सरफेस पे हैं जो कि आपका मैग्मा के सोर्स से आया, तो ये जब वेदर होके ये पहले ट्रांसपोर्ट होगा सेडिमेंट्स, फिर डिपॉजिट होगा, फिर लिथिफिकेशन या कॉम्पैक्शन या सॉलिडिफिकेशन हम लोग कह रहे हैं, और फिर ये जनरेट करेगा आपका सेडिमेंट्री रॉक्स करके। सो सेडिमेंट्री रॉक्स जनरली क्या है, आपका सेकेंडरी रॉक्स है, प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी आपके इग्नियस होंगे, तो ये सेकेंडरी रॉक्स हैं विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम लूज फ्रैगमेंट्स, मतलब आपके जो हैं बालू जो है वो छोटे छोटे आपके आएंगे, उसी से ये स्मॉल फ्रैगमेंट से बनेगा, उसको हम लोग डेट्रिटल मटेरियल भी कहते हैं करके, ये एक नाम है। सेडिमेंट्स प्रोड्यूस बाय वेदरिंग ऑफ द ओल्डर रॉक्स, मतलब ओल्डर रॉक्स जो हैं आपके इग्नियस रॉक्स का है करके। अब अगर थोड़ा बात इसके देखें कि क्रस्ट में जो है हमारा करीब करीब 90% जो है अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स है आपका, और 75% जो लैंड सरफेस है आपका, ठीक है, लैंड सरफेस है ऑन द अर्थ इज कवर्ड बाय थिन वेनर ऑफ सेडिमेंट्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। तो यानी जो अर्थ का क्रस्ट है, क्रस्ट तो 90% इग्नियस रॉक से बना है, लेकिन उसका जो सरफेस है उसको करीब करीब 75% जो है उसको ये कवर करता है सेडिमेंट्री रॉक से। सो दिस सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय रिवर वाटर, मतलब नदी के उससे होता है, विंड एक्शन जो कि हमको जो डेजर्ट्स में मिलेगा, और इवन ये कोस्टल एरियाज़ में भी हमको मिलता है करके, और या तो मूवमेंट ऑफ जो आइस शीट्स हैं ग्लेशियल एरियाज़ में वहाँ पे हमको ग्लेशियर्स में मिलेगा, उसकी वजह से भी ये सेडिमेंट्स जो होंगे वो ट्रांसपोर्ट होके और फिर लिथिफिकेशन बन के आपका होगा। और ज़्यादातर पानी में भी ये देखा गया है कि जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो या तो कुछ फाइन सेडिमेंट्स जो होंगे, बहुत ही मतलब फाइन कण होंगे इसके जो भी रॉक्स में इरोड होके आया है करके, वो या तो सस्पेंशन में होगा या तो ये सॉल्यूशन में ट्रांसपोर्ट होगा करके। सो व्हेन सेटल, मतलब ये जो भी डिपॉजिट्स हैं, ये जो सेडिमेंट्स आए हैं वो जब सेटल डाउन करेंगे आफ्टर डिपोजिशन दे विल अंडरगो कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन। सो इसको समय लगता है, एक कोई भी एक पर्टिकुलर रॉक बनने में इसको समय लगेगा, जो सीमेंटेशन और उसका कॉम्पैक्शन होने में करके।
तो एक कंसेप्ट है जो कि दिया गया था जेम्स हटन ने, ये 1726 और 1797 के बीच में इन्होंने दिया था ये करके, कि इन्होंने कहा है कि जियोलॉजिकल प्रोसेस जो है ये बहुत ही स्लो होता है करके, ये एकदम तुरंत मतलब होने वाला नहीं है, ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है और इसमें रॉक्स बनने में और इसका रॉक्स का इरोजन और उसके बाद रॉक्स बनने में समय लगता है करके। तो उन्होंने एक थ्योरी और प्रिंसिपल सजेस्ट किया है, ये कहते हैं हमको यूनिफॉर्मिटिज्म, और इसमें इसका मतलब ये है कि जो जियोलॉजिकल प्रोसेस वी ऑब्जर्व ऑपरेटिंग टुडे, मतलब जो प्रोसेसेस अभी हो रहे हैं वो सेम प्रोसेस जो हैं वो पहले हुए होंगे। तो इसका मतलब ये है, हम लोग कहते हैं इसको द प्रेजेंट इज़ द की टू द पास्ट, मतलब अभी जो प्रोसेस चल रहे हैं उसी के बेसिस पे आप पुराने जो रॉक्स हैं उसके प्रोसेस के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं और उसके बारे में आप कोई टिप्पणी कर सकते हैं कि इस तरह से बना होगा करके। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण एक कंसेप्ट जो आया था और अभी भी हम लोग इसको फॉलो करते हैं जेम्स हटन का, और ये एक बड़ी तगड़ी टैगलाइन है, हम लोग कहते हैं इसको कि प्रेजेंट इज़ द की टू द पास्ट, मतलब हम लोग जो अभी हो रहा है उसको पास्ट को हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं इसमें करके। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है हमारे लिए, क्या इसकी आवश्यकता है, इसके बारे में हम क्यों जानना चाहते हैं करके। तो ये तो एक तो हो गया कि प्रेजेंट इज़ द की टू द पास्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो एनवायरनमेंट अभी है और जिसमें इस तरह के रॉक्स बन रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट हम लोग पहले कब रहा होगा वो भी जानकारी ले सकते हैं करके। तो एक तो है कि इट हेल्प्स नोइंग द डिपोजिशनल एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में ये डिपॉजिट हुआ है, क्या ये मरीन था, क्या ये फ्लूवियल था। मरीन यानी हमने कहा जैसे ओशन डिपॉजिट था, फ्लूवियल था तो रिवर है, आपका एओलियन है तो विंड डिपॉजिट हो गया, ग्लेशियल एश्यूराइन कंडीशन में था, या लेकोस्ट्राइन जो है वो लेक एनवायरनमेंट में था। तो ये सबके अलग अलग फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रॉक किस एनवायरनमेंट में बना होगा। तो सबसे अहम मुद्दा जो है आपका यहाँ पे है कि इससे हम लोग जो पास्ट का डिपोजिशनल एनवायरनमेंट रहा होगा उसके बारे में हम लोग जानकारी ले सकते हैं करके। जैसे हमको अभी हिमालय में अगर आप जाएंगे तो बहुत जगह पे आपको मरीन डिपॉजिट्स मिलेंगे और मरीन रॉक्स मिलेंगे आपका, तो अभी तो वहाँ पे समुद्र है नहीं करके, तो ये कैसे हुआ करके। तो इसके बारे में भी आप पता लगा सकते हैं कि इस कुछ ही ज़माने में यहाँ पे समुद्र रहा होगा जिसमें ये रॉक्स बने हैं करके। दूसरा एक चीज़ और है कि ये हमें हेल्प करता है प्रोविनेंस। प्रोविनेंस क्या है, मतलब हुआ आपका कि ये सेडिमेंट्स जो हैं कहाँ से इरोड होके आएगी, इसका सोर्स क्या रहा था, आपका एरिया कहाँ से आया करके, कहाँ से सेडिमेंट्स आए हैं करके। हालांकि अभी जो चर्चा चल रही है जिसके बारे में काफ़ी रिसर्च भी हो रही है कि जो हिमालयन रिवर्स थी, माइटी रिवर्स थी, किसी ज़माने में वो पूरे राजस्थान से होते हुए, राजस्थान जो इलाका अभी रण है पूरा, मतलब रण तो नहीं कहेंगे उसको, कहेंगे डेजर्ट एरिया है जो कि आपका तो वो एरिया में आपका जो है वो पहले तो नहीं था वहाँ पे ऐसा, और जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है गुजरात में वो भी इस तरह का नहीं था करके, वो ड्राई एरिया नहीं था, डेजर्ट एरिया नहीं था, वो वहाँ पे काफ़ी अच्छी तादाद में लोग बसे थे, जबकि हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं करके। ये वहाँ से जो है आपका पूरा ये हो रहा था करके। तो इससे दूसरा जो है वो जैसे मैंने कहा कि प्रोवेनेंस, सोर्स कहाँ से सेडिमेंट्स आ रहे हैं करके, तो उसके बारे में भी आप पता लगा सकते हैं। और अगर कोई क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन है उसके बारे में भी हम लोग पता लग सकते हैं, और ये ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि पुराना क्लाइमेट क्या रहा होगा आपका, ये भी आप जानकारी ले सकते हैं यहाँ पे, और कैसा एनवायरनमेंट उस समय एग्जिस्ट किया था उसमें। जैसे मैंने कहा कि पहले जो है जहाँ पे इंडियन जो प्लेट है हमारी, उसके आगे जो थी आपका ओशनिक प्लेट था, तो ओशन सेडिमेंट्स हमको मिलते हैं अभी हिमालय में अगर जाएँ तो। अभी तो वहाँ पे ओशन नहीं है करके, तो वो एनवायरनमेंट वहाँ पे रहा, तो उस बारे में भी हम लोग जान सकते हैं करके इसका। और क्लाइमेट कैसे फ्लक्चुएट होता है करके उसके बारे में, जैसे मैंने कहा कि राजस्थान जो डेज़र्ट हमेशा से नहीं रहा, ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो है वो भी डेज़र्ट नहीं रहा, तो हम लोग
ये देखते हैं कि जो हिमालय से रिवर्स आती थी, जो कि एक वैदिक लिटरेचर में भी इसका उल्लेख है कि सरस्वती रिवर जो थी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट नदी थी, जो कि हिमालय से निकलती थी राजस्थान से होते हुए, वो ग्रेट रन ऑफ कच्छ में, जो अभी ग्रेट रन ऑफ कच्छ है वो अरेबियन सी हुआ करता था, वहाँ पे बहती थी। तो अगर उसके सेडिमेंट्स अभी लोगों ने रिसर्च की है उसके सेडिमेंट्स में, तो उसका सोर्स जो है वो पाया गया है कि उसके सोर्स जो है वो सेडिमेंट्स जो हैं वो हिमालय के हैं, सेडिमेंट्स हिमालयन रॉक के हैं सेडिमेंट्स। तो ये भी एक उपलब्धि है इसकी कि सेडिमेंट्री रॉक से हम लोग इसका पिछला एनवायरनमेंट जो है पास्ट का वो हम लोग जानकारी ले सकते हैं इसका करके। अब टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में कहेंगे तो ये तो हमने अभी तक जो देखा कि इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ है, कहाँ कौन से विभिन्न एनवायरनमेंट में इस तरह के रॉक्स पाए जाते हैं, एक एक करके हम लोग उसको देखेंगे। अब टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं अगर ले लें तो इसको क्लासिफाई किया है क्लास्टिक एंड नॉन क्लास्टिक रॉक्स के बारे में। तो क्लास्टिक जो है वो सैंडस्टोन कहते हैं, सैंड जो है आपका बालू है, और अगर वो स्टोन के रॉक के उसमें है, सॉलिडिफाइड है, तो उसको सैंडस्टोन कहा जाता है। कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है, ब्रेशिया क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी जानते हैं इसमें, क्योंकि कॉन्ग्लोमरेट ब्रेशियस और कॉन्ग्लोमरेट जो है जिसमें बड़े बड़े उसके फ्रैगमेंट्स होंगे रॉक्स के, और फिर ग्राउंड मास होगा उसमें सैंड और मैट्रिक्स जनरली हम लोग जो कहते हैं करके। और शेल जो होता है वो ज़्यादातर जो है वो फाइन डिपॉजिट्स होती हैं और फाइन रॉक्स होते हैं करके। तो क्लास्टिक, इनऑर्गेनिक, और हम लोग इसको नॉन क्लास्टिक भी कह सकते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रॉक्स हैं को कैसे बनते हैं। तो और इनऑर्गेनिक रॉक्स जो हैं वो आपकी इवापोराइट्स हैं, इवापोरेटिक रॉक्स हैं। दिस रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ सलाइन और सी वाटर, मतलब जो हमारा जिसकी सैलिनिटी ज़्यादा होगी, और ये रॉक्स इसमें क्लासीफाई होंगे जिप्सम, हैलाइट और रॉक क्रिस्टल जो है करके कहेंगे। और दूसरा है आपका कार्बोनेट रॉक्स इसमें आएंगे करके, जिसमें हमें बेसिकली ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कंपोजिशन अधिक होगा, इसमें बोथ ये फॉर्म होगा केमिकल लीचिंग एंड बाय ऑर्गेनिक सोर्सेज, बायोकेमिकल। एग्जांपल जो है इसका लाइमस्टोन और डोलोमाइट है। लाइमस्टोन काफ़ी आप देखेंगे कि इसको इस्तेमाल किया जाता है बिल्डिंग स्टोन के लिए भी करके। और फिर आपका आता है ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक रॉक में आपके जो है ये आपका आ गया कोल एंड लिग्नाइट। ये जो है ये ऑर्गेनिक रिमेन्स का डिकम्पोजिशन होता है, उसके बेसिस पे बनते हैं आपके, और ये अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रहेगा, तो ये आपके ऑर्गेनिक हो गए। तो हमारे पास ये हो गए क्लास्टिक, जो कि आपके पास सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, ब्रेशिया, शेल, मडस्टोन है। फिर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक हो गया आपका, जिसमें इवापोराइट, कार्बोनेट्स और ऑर्गेनिक रॉक्स हैं करके। तो ये मोस्टली आपके कार्बोनेट्स में आपका जो है लाइमस्टोन, डोलोमाइट हो गया आपका, और ये ऑर्गेनिक में जो है हमने कहा जैसे कोल एंड लिग्नाइट है आपका करके। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखेंगे, और हम लोग अभी आगे भी देखेंगे कि इसमें ग्रेन साइज़ में क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ग्रेन साइज से कैसे मतलब इसको आइडेंटिफाई और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके इवापोरेट्स करके। तो ये मतलब आपका सलाइन वाटर है या तो सी वाटर, जब इवापोरेट होगा आपका तो ये हाई टेम्परेचर पे सरफेस पे तो आपका जिप्सम बनाएगा और हैलाइट बनाएगा, जिसको हम लोग रॉक क्रिस्टल कहते हैं करके। ये कुछ हैं आपके एग्जांपल्स जो हैं जो केमिकल इनऑर्गेनिक मोस्टली जो रॉक्स हैं जो कि प्रेसिपिटेशन से और उससे बनते हैं करके। तो ये आपका जिप्सम जैसे पहले बताया आपने दूसरी पिछली स्लाइड में, हैलाइट हो गया। इवन हेमेटाइट भी जो है वो आपका केमिकली इनऑर्गेनिक रॉक है करके, और लिमोनाइट है करके। तो लिमोनाइट मेनली आयरन स्टोन कहते हैं इसको करके। और दूसरा जो है कैल्साइट आपका है, कैल्साइट क्रिस्टल्स जो हैं वो भी केमिकल लाइमस्टोन में ज़्यादातर आपका देखा जाता है, और डोलोमाइट में डोलोमाइट क्रिस्टल्स हैं। और ये आपका एक क्वार्ट्स जो है हम लोग कहते हैं इसको माइक्रो क्रिस्टलाइन होता है, ये इसको चर्ट कहते हैं हम लोग करके। तो बेसिकली आपका ये दिखते हैं ज़्यादातर केमिकल फॉर इसका जो है प्रोसेस है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में आपका जो है वो कोल और लिग्नाइट का जैसे बात किया हमने करके। अब क्लास्टिक रॉक्स के बारे में अगर हम लोग आगे देखते हैं तो दे बेसिकली ये जो रॉक फ्रैगमेंट्स हैं उसके टूटे हुए हिस्से हैं करके। तो ये जब आपके
इरोड होते हैं करके। और इरोजन जो होता है या तो वेदरिंग योग से और इरोजन से हुआ, तो वो कौन कौन से एजेंट्स हैं ये हमने पहले भी बताया आपको। रिवर, ग्लेशियर, विंड है। और इवन कोस्टल एरियाज़ में जो रॉक्स अगर हैं, आपके रॉकी क्लिफ्स हैं, तो उसको इरोड करेगा आपका सी वेव्स का क्या है। तो ये सेडिमेंट्स जो हैं आपके, क्लास्टिक सेडिमेंट्स जो हैं, आर डिपॉजिटेड ऑन फ्लड प्लेन्स। ये नदियों के जो तट पे आपका होगा, या तो आपका समुद्री तट पे होगा और या तो इन डेजर्ट होगा, और एंड ऑन सी फ्लोर। तो ये इलाके हैं जहाँ पे ये डिपॉजिट होंगे करके। बाद में इसका सॉलिडिफिकेशन है। फिर आज का आपका जो है सॉलिडिफिकेशन के बाद इसका आपका जो है हम लोग कहेंगे इसको क्लास्टिक रॉक ये फॉर्म करता है। सो क्लास्टिक रॉक्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन साइज। ठीक है, तो ग्रेन साइज अगर कहें इसको, तो ये जो ग्रेन साइज है यहाँ से ये मैक्सिमम और ये रिड्यूस हो रही है इधर पे जाके। तो ये अब लोग अभी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है, सैंडस्टोन क्या होता है, शेल क्या होता है करके। तो जैसे हमने कहा कि इसकी जो ग्रेन साइज है वो ये मैक्सिमम है और ये फिर रिड्यूस होके शेल की तरफ, शेल बहुत फाइन होता है करके, फाइन ग्रेन होता है करके। और ये डेट्रिटल है, जैसे रॉक फ्रेगमेंट्स के बारे में बताया है, क्ले मिनरल्स हैं, क्वार्ट्ज ग्रेन्स हैं इसमें, और फेल्सपार हैं। ये मेनली जो है डेट्रिटल मटेरियल है जो कि रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है करके। कॉन्ग्लोमरेट जो है, जैसे मैंने कहा कि ये कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें इसके जो फ्रेगमेंट्स होंगे इसको हम लोग ग्रेवल भी कहते हैं। तो ये बड़े होंगे और इसके साथ जो है ये मैट्रिक्स होगा इसका करके, सैंड भी होगा इसके अंदर और फाइन ग्रेवल्स भी होंगे। तो ये आपके कॉन्ग्लोमरेट हो गया। ये भी आपका, अगर मान लीजिए कि आपके पास जो है ये जो मिनरल्स हैं करके आपके और रॉक्स हैं, इसमें फेल्सपार ज़्यादा है तो इसको हम लोग आर्कोस कहते हैं। और ये फाइन डिपॉजिट्स हैं, बहुत ही फाइन होता है। क्ले मतलब हम लोग जो मड के बारे में बात करते हैं, या तो मड स्टोन कहें या तो क्ले स्टोन कहें। और ये रॉक फ्रेगमेंट्स हैं, अगर ये एंगुलर हैं, आगे हम लोग बात करेंगे, ये भी मोरलेस कॉन्ग्लोमरेट के की जैसे ही लगता है, लेकिन हम लोग इसको ब्रेशियास कहते हैं करके। बायोकेमिकल प्रोसेस से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है कैसे मटेरियल क्या क्या है हमारे पास, मोस्टली जो है वो आपके जो स्केलेटन है, मतलब जो जीव हैं उसके स्केलेटन हैं, और वो अगर फॉसिलाइज होते हैं तो उसमें आपको जो है मेनली इसका, क्योंकि जो शेल्स होते हैं, जो भी मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट काफ़ी होता है, तो वो लाइमस्टोन बनाएगा आपका ज़्यादातर। और प्लांट फ्रैगमेंट से अगर डिकम्पोज होके बनेगा तो वो ज़्यादातर ये जो है वो पीट बनाता है, इसको पीट कहते हैं। ये काला बहुत ही गहरा काला कलर ये देता है जो भी मटेरियल होता है उसका करके। और फाइनली आपका अगर रिच इन कार्बन है तो आपका क्या देगा, कोल देगा। और ये भी आपका जो है बेसिकली ये ऑर्गेनिक प्रोसेस से बनता है करके। तो ऑर्गेनिक मटेरियल रिमेन्स क्या है इसमें, ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल का है करके। ग्रेन साइज के बारे में बात करें हम लोग, तो ग्रेन साइज की बेसिस पे जैसे ग्रेवल से लेके हमारे पास जो है वो क्ले का है। तो ग्रेवल जो है उसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर इसका दे रखा है, ये वेरी करता है ग्रेटर देन 2 to 250 मिलीमीटर इसका जो होता है। तो ग्रेवल हो गया आपका। फिर आपके पास जो है सैंड है। तो जैसे जैसे आप इधर देखते हैं कि इसका जो क्ले साइज़ है वो क्ले इज़ द फाइनेस्ट एक्चुअली, ठीक है, लेस देन 0.004 मिलीमीटर, और इसकी साइज़ दिखाई गई है। तो हम लोग जनरली देखते हैं ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ये ग्रेन साइज है आपका, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है करके। तो यहाँ अभी हम लोग यहीं पे रुकते हैं और उसके बाद फिर और आगे देखेंगे ग्रेन साइज के बारे में और कैसे डिफरेंट रॉक्स को क्लासीफाई किया है। और इसमें कहीं ना कहीं हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि क्या इसकी शेयर स्ट्रेंथ क्या है रॉक्स की, ये नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन मोटा मोटा जिस तरह से हमने इग्नीस रॉक्स को क्लासीफाई किया था, उसका इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव था, यहाँ पे जो है हम लोग 3 तरह की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक, अनऑर्गेनिक है और आपका क्लास्टिक है। क्लास्टिक जो है सेडिमेंट्स टूट के आते हैं करके और वो सॉलिडिफाई होते हैं, सीमेंटेशन होते हैं। और ऑर्गेनिक जो है वो डिकम्पोजिशन ज़्यादा से बनते हैं और इवापोराइट्स भी हैं जो कि आपका जो हाई टेम्परेचर पे
कुछ जो भी आपका सी वाटर जैसे जिप्सम बनता है, हैलाइट बनता है, उस बारे में है करके। तो हम लोग यहीं पे रुकते हैं और अगले लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।